हमारा भारत देश का भाग 2 पढ़ेंगे। भारतीय राजनीति में प्रशासनिक विभाजन। अब जो हमारा जो भारत देश है, ये एक बहुत बड़ा विशाल देश है। इसको प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 29 राज्यों के भाग, 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांटा गया है। अब इसको 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इसमें भारत की राजधानी जो है उसको दिल्ली को माना गया, यानी कि दिल्ली को भारत की राजधानी माना गया। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर है। जो राज्यों का निर्माण है वो भाषाओं के आधार पर है। राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में तमिल में तमिल, केरल में अलग भाषा, पंजाब में पंजाबी भाषा। इस प्रकार से भाषाओं के क्षेत्र पर हमारे राज्यों का गठन हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, अगर भारत की बात करें अपन, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? वो है राजस्थान। जो हमारा राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और तथा सबसे छोटा राज्य अगर भारत के अंदर देखें तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। तो सबसे छोटे राज्य गोवा है और राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अब राज्यों को किस में बांट दिया? जिलों में। पहले तो पूरा भारत में 29 राज्य बना दिए, 29 राज्य में भी 7 केंद्र शासित बना दिए। अब राज्य को किस में बांट दिया? जिलों में। राज्य के भी और छोटे टुकड़े कर दिए, तो राज्यों को भी जिलों में बांटा गया। इसके बाद में आता है भौतिक विभाजन। अब भौतिक विभाजन, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ है, हिमालय संतरी का कार्य करता है। अब जो उत्तर का जो भाग है हमारा भारत का, वह हिमालय पर्वत से ढका हुआ है और वो हमारा एक पहरेदार के रूप में हमारा कार्य करता है। अब हिमालय, हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिम यानी बर्फ, आलय यानी घर, यानी कि कहने का मतलब बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में भी बांटा जाता है। अब जो हिमालय पर्वत है उसको 3 प्रमुख समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत श्रृंखला कहते हैं। कौन से कहते हैं? बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, है ना। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है जिसको मध्य हिमाचल या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान भी यहाँ स्थित है। अब इन स्थानों में शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। जो शिवालिक है सबसे दक्षिण में स्थित एक श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में, अगर हमारे हिमालय के दक्षिण में जाएंगे तो भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। उत्तरी मैदान, ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ या निक्षेपों से बने हैं। ये मैदान किससे बने हुए हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ या निक्षेपों से बने गए। अब जलोढ़ किसको कहते हैं? जलोढ़ किसको कहते हैं? तो जलोढ़ ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है।
क्या होती है, महीन मिट्टी होती है, बारीक मिट्टी होती है, तथा नदी बेसन में निष्कासित कर जाती है, उसको हम जलोढ़ कहते हैं। अब सहायक एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, वो सहायक नदियां कहलाती है। कोई नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, जैसे कोई नदी आकर किसमें मिलती है तो ये इस नदी की मुख्य तो हो गई, मुख्य नदी है, और इसकी जो सहायक नदी कौन सी जिसमें आकर के मिली है वो सहायक नदी कहते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं तो विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। इस जो आकृति कैसी होती है इसकी, त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा स्थल का यह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है तथा उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। जिस जगह पर नदियां समुद्र के अंदर प्रवेश करती है उस जगह को मुहाना कहा जाता है। अब ये नदियों के मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। जो जलोढ़ है, बारीक मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी को लेकर आते हैं, वो भूमि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में अधिक जनसंख्या रहती है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। जो भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है राजस्थान का, वहाँ बहुत बड़ा मरुस्थल महामरुस्थल के नाम से जाना जाता है। वहाँ की मिट्टी रेतीली है और वहाँ गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी रहती है, तो यहाँ की वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। जो उत्तरी मैदानों के दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय पठार स्थित है उनकी आकृति भी त्रिभुजाकार होती है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां, श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इनके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। जो उत्तर और पश्चिम का जो हिस्सा है जिसमें अरावली पर्वतमाला स्थित है, अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला, जो अरावली पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है और इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती है। इन श्रृंखलाओं से कौन कौन सी नदियां बहती है? ताप्ती और नर्मदा। ये पश्चिम की तरफ बढ़ने वाली नदियां हैं। किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर, जो अरब सागर में गिरती है। किसकी ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है, जो अरब सागर में गिरती है। भारत में इधर गिरती है अरब सागर में। ये इधर मान लीजिए भारत कितनी पूरा हो गया इधर का भाग, और इधर ये पश्चिम में किसमें गिरती है? अरब सागर में ये नदियां गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सहारदी तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। अब पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लोह इसकी प्रचुरता रहती। जो पठार होते हैं उसमें खनिज कई प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें कोयला है, लोह है, अयस्क है और भी कई चीजें हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी मैदान तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। नदियां क्या करती है? अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। तो बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है।
अब प्रवाल एक इसी से छोटी मोटी जीव जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पालिश कहा जाता है एवं जीवित पालिप मरते हैं जब उनका कंकाल बच जाता है। इन पालिप की वृद्धि एवं ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। प्रवाल। धन्यवाद।